अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकॉन भी आप क्लिक कर रहे हैं, वो ऑल का क्लिक कर देंगे तो तमाम नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचते रहेंगे। पहले वीलॉग में मैंने बिलों के हवाले से बात की थी, FATF के, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के और एंटी टेररिज्म के हवाले से। और मैंने कहा था सेनेट का इजलास होने जा रहा है, अगर सेनेट के इजलास में पास नहीं होंगे तो फिर मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया जाएगा। वो सेनेट ने बिल पास कर दी है। अब अपोजिशन वजाहतें देती फिर रही है। हसन इकबाल, शीरी रहमान, कहने को कुछ नहीं है, चेहरे बेनकाब हो चुके हैं कि वो नैब के कानून में क्या तरामीम वन साइडेड सेल्फ पर्सन स्पेसिफिक तरामीम चाह रहे थे। अभी का टॉपिक मेरा जस्टिस वकार सेठ साहब के हवाले से मैं पहले वीलॉग कर चुका हूँ, जो उनकी ख्वाहिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। आज पहले मैं ज़रा कुछ कानूनी पोजीशन दोबारा बतानी पड़नी है। मैंने 175 पढ़ा था कि जज कैसे तैनात होना है, 176 है, 177 है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ईच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 175A के तहत तैनात करने हैं सदर ने, और आर्टिकल 175 है, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड जज ऑफ द कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी शहरी ना। अब जरा सुन लीजिएगा, ए में हैज़ फॉर अ पीरियड ऑफ और फॉर पीरियड्स एग्रीगेटिंग नॉट लेस देन 5 years बीइंग ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट including a high court which existed in Pakistan at any time before or commencing day। और 5 साल का चीफ जस्टिस तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, जज ऑफ द हाई कोर्ट की बात है, तो 5 साल वो जज रहा हो हाई कोर्ट का। He has for a period of or for periods aggregating not less than 15 years been an advocate of the high court। 15 साल हाई कोर्ट का वकील हो, 5 कोर्ट हाई कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस नहीं है। और जब आप आ जाएं तो आइन के आर्टिकल 178 के तहत ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक बिफोर द प्रेसिडेंट एंड एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। अब 3rd शेड्यूल के अंदर जो ओथ दिए हुए हैं वो ज़रा ओथ भी मैं आज पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के साथ, ज़रा ज़रूरी हैं वो ओथ, इसलिए ज़रूरी हैं समझने के लिए कि हम समझ सकें कि ओथ है क्या और कितना अहम है ओथ। स्टार्ट होता है 3rd शेड्यूल प्रेसिडेंट के ओथ से, प्राइम मिनिस्टर के ओथ से, ये फेडरल मिनिस्टर आ गए, चेयरमैन सेनेट आ गए, स्पीकर नेशनल असेंबली आ गए, मेंबर नेशनल असेंबली, चीफ मिनिस्टर, यानी ये वाले सारे जो हमारे नेशनल असेंबली और स्पीकर नेशनल असेंबली से हम आगे चले जाएं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑफ ए हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 178 का जिक्र है, 194 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, आई डू solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as chief justice of Pakistan or a judge of a supreme court of Pakistan or chief justice or a judge of the high court for the provinces of जो भी कहेंगे, या I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, Aine Pakistan, that I will abide by the code of conduct issued by the Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence or my official conduct or my official decision, I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of the people according to law without fear and favor, affection or ill will. May Almighty Allah help and guide me. Ameen। ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया। 175 है, उससे भी मैंने आपके सामने पढ़ा था, सिर्फ थोड़ा सा एक पढ़ना है। There shall be a judicial commission of Pakistan, hereinafter in this article referred to as commission, आगे लफ्ज़ हैं, for appointment of a judge of the Supreme Court, High Courts and the फेडरल शरीयत कोर्ट एज hereinafter as provided। यानी तरीक़ाकार है कि जज अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना है, प्रोसीजर है 175A में। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, चेयरमैन होंगे,
4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, या फॉर्मर चीफ जस्टिस और फॉर्मर जज nominated by the Chief Justice of Pakistan in consultation with 4 member judges for a term of 2 years, Federal Minister of Law and Justice, Attorney General for Pakistan, and a senior advocate of the Supreme Court of Pakistan nominated by Pakistan Bar Council for a term of 2 years. Notwithstanding anything contained in clause 1, and the President shall appoint the most senior judge of the Supreme Court as the Chief Justice of Pakistan. देखें क्लैरिटी आ गई आपको। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मोस्ट सीनियर जज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बाकी पूरे आर्टिकल में कहीं पढ़ ले ये यानी जो जज अपॉइंट करना है वो सीनियर मोस्ट का कॉन्सेप्ट तो आ ही नहीं सकता ना। हाउ इट कैन बिकम। हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं सेशन जजेस में, वहाँ हमने तो अभी आज तक देखा नहीं है कि कभी सेशन जजों ने तो आके नहीं कहा कि मैं सीनियर मोस्ट जज हूँ, मुझे हाई कोर्ट का जज बना लें आप। हाई सुप्रीम कोर्ट के जज की ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है। फ्रेश अपॉइंटमेंट इसलिए 2 प्रोसीजर दिए हुए हैं। जैसे लाहौर अपने हाई कोर्ट का जज बनना हो तो 10 साल प्रैक्टिस होना चाहिए और सेशन जज आप होने चाहिए, और वो पीरियड दिया हुआ है। यहाँ भी आप 5 साल का हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, और 15 साल आप बहसियत वकील होने चाहिए। मैं बैठ के सबसे पहला ये 19 मार्च 2020 को अखबारों में छपा था। असनाद महमूद दोस्त है हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, और उन्होंने बाकायदा ये छापा था कि उन्होंने एक लिखा हुआ है, Justice Waqar approaches Judicial Commission of Pakistan were not being elevated at Supreme Court. Question why junior judge of the Lahore High Court were appointed in the Supreme Court instead. अब ये लिखा है उन्होंने, एक्चुअली ख़त लिखा है और लफ्ज़ है the petition has a legitimate expectancy to be appointed as. अब legitimate expectancy को अगर हम देखा जाए तो ये कैसे एक वादा किया था, ये हैरान कुन बात है। जो भी मैंने अब जो कि पार्टीदारी कर दी थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, उन्होंने कहा था क्लैरिटी नहीं है। 2 चीज़ों पे क्लैरिटी मुझसे पूछी गई। एक पूछा गया कि जो जजेस की, अच्छा मैं बैठे देख रहा था, सबसे पहले तो मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से देखा। 8 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए, ये 25 सितंबर 2009 को सिंध हाई कोर्ट के जज बने थे। पता नहीं अब जूनियर हैं या क्या कहना है चाहते हैं या क्या है ऐसी बात। फिर दूसरी बात हुई जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब 12 मई 2011 को लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। एलिवेट हुए ये 22 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये ख़त 10 जून को गालिबन लिखा। 8 मई 2018 अगर देख लें, 19, 20 चले वो छोड़ दें, हम जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का देख लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मार्च में 5 महीने। अच्छा चले हम आ जाएँ जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये 19 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। इनकी तैनाती भी एज ए जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट मई 12, 2011 है। दोनों जजेस की देख लें। अगर कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल किस बेस पे लेना है, एज ए चीफ जस्टिस तो कभी सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं आता। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करना तो मोस्ट सीनियर जज आना है। तो यहाँ 12 मई 2011 को अगर देख लें तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए, हर आम आदमी को समझ आ जानी चाहिए। और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जजेस के हवाले से जो फैक्ट्स है, शायद फैक्ट्स को रिपोर्ट सही नहीं कर सके अखबारात में, या उनमें फैक्ट सही शायद आ नहीं सके, या कुछ सर्च नहीं कर सके। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो ख्वाहिशें तो आपको इंसान करनी चाहिए, ख्वाहिश करने में हर्ज तो कोई नहीं है। फिर अब ये 11 जून 2020 की खबर छपी। 10 जून को पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस फाइल्स पिटीशन चैलेंजिंग एलिवेशन ऑफ 3 लाहौर हाई कोर्ट जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वकार अहमद Said filed a petition in the Supreme Court on Thursday challenging the elevation of 3 Lahore High Court judges to Apex Court and arguing that their appointments were made in violation of the principle of seniority. मैंने आपके सामने हकायक और वाक़यात सारे सामने रखे, एक एक चीज़ रखती है, कोई चीज़ जो कोई चीज़ छपी है। अब मैं उसके अंदर मिसाल के तौर पर डिटेल में ना भी जाऊँ तो कहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। एक जो ख़ास बात है वो 175 के द पिटीशन स्टेट्स दैट
After the introduction of Article 175A in the Constitution, most of the appointment of the judges in the Apex Court, except those of 3 Lahore High Court, have been made from amongst the Chief Justice of High Courts in accordance with their interstate seniority. अब ये लफ्ज़ कहाँ से ले लिया? आईने पाकिस्तान मैंने आर्टिकल सारे रेलेवेंट आपके सामने पढ़ दिए। जजेस अपॉइंट से जज सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट करने के हवाले से भी क्या मेरिट होगा, मेरिट बता दिया उसमें, मैंने आपके सामने पढ़ दिया। 5 साल जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। चीफ जस्टिस तो नहीं लिखा हुआ उसमें, सीनियरिटी का भी कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर 175 में चीफ जस्टिस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट के लिए है, कंडीशन ये है कि वो मोस्ट सीनियर होना चाहिए। आईने पाकिस्तान ने चीज़ वदा कर दी, एवरीबॉडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब मेरा दिल बार बार इसलिए करता है कि मैं आपके सामने आर्टिकल 4 और 5 आप सब लोगों को ज़ुबानी याद करा देना चाहता हूँ। Right of individuals to be dealt with in accordance with law, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. In particular, A. No action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented from or be hindered in doing what he is not prohibited by law, and no person shall be compelled to do what the law does not require him to do. कहाँ लिखा है कानून से हट के बाहर जाना? आर्टिकल 5, loyalty to the state and obedience to the constitution and law. Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. बार बार मैं पढ़ता हूँ, ये जान के पढ़ता हूँ, अपने लिए भी, आसानी के लिए भी। ये रद्दी काफ़ी इकट्ठी हो जाती है इस तरह के आर्टिकल वगैरह निकाल के। बहरहाल क्या करें, आप तक कोशिश करनी है सच और हक़ की बातें पहुँचाएँ। डिमांड्स बहुत थी इस इशू के ऊपर, इसीलिए मुझे इस पे वीलॉग करना पड़ा है। और उसमें जो पॉइंट्स आए, और इसमें एक जो ख़ास तौर पर मैं बात एक और करना चाहता हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं, नाम है उनका कल्बे हसन साहब। कल्बे हसन साहब, दी सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट condemned the letter and said it is not appropriate for a judge to present himself for elevation to the Supreme Court. ख़ाइश की बात हो रही है। It is not mandatory to elevate the senior most judge to the Supreme Court. Even the Sindh High Court Chief Justice, Justice Ahmed Ali Sheikh, is more senior than Justice Seth. Likewise, Justice Mazahir Ali Akbar Naqvi was appointed as a Lahore High Court judge in February 2010, while Justice Seth was nominated as a Peshawar High Court judge in August 2011. बस हक़ाइक़ और वाक़यात आपके सामने रखने, सच आपके सामने रखना है, फ़ैसला आपने करना है। इस तरह सजेशन देते रहें ताकि क्लैरिटी आ जाए, मैं भी कोशिश करूँ हक़ाइक़ आप तक बता सकूँ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।